सुनिए पहले इस गाने को। तो अगर आपने इस गाने को सुना होगा जो शाहरुख खान साहब पर फिल्माया गया है, उदित नारायण साहब के द्वारा गाया गया है और स्वदेश पिक्चर का ये गाना है जिसमें ये तारा वो तारा आपने सुना। तो तारों से संबंधित एक न्यूज़ है जो मुझे समझाना था। आपको बता दें कि सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स को जानेंगे फिर आते हैं न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले आपको मिल्की वे के बारे में समझा दें। मिल्की वे हमारा गैलेक्सी है जिसमें बहुत सारे स्टार्स, डस्ट, गैस आपस में बंधे होते हैं ग्रेविटी के माध्यम से। दूसरा आपको बता दूँ कि कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, तो कॉन्स्टेलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो कि आप गाने से पहले की सीन को अगर देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि वहाँ पर एक हल बनाकर दिखाते हैं तारों के बीच में शाहरुख खान। यानी कि कॉन्स्टेलेशन तारों से बनाया हुआ एक पैटर्न और शेप होता है जिसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं जो आपको रात के वक्त दिखाई देता है। अब समझते हैं न्यूज़ को। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के साइंटिस्ट ने एक नया तरह का स्टेलर केमिस्ट्री को डिस्कवर किया है। आपको बता दें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एक ऑटोनोमस संस्था है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत काम करता है। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं, साथ ही साथ वो अर्थ साइंस के भी मंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलिए, अगर आपने शब्दों को ध्यान से सुना होगा तो आपने एक नया शब्द सुना होगा स्टेलर केमिस्ट्री। ये अब जानते हैं स्टेलर केमिस्ट्री के बारे में। आपको बता दें कि स्टेलर केमिस्ट्री एक तरह की स्टडी है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स में पाए जाने वाले केमिकल कॉम्पोजिशंस की। यानी कि अगर किसी स्टार में केमिकल कॉम्पोजिशन की स्टडी करते हैं हम तो उसे हम स्टेलर केमिस्ट्री बोलते हैं। अब आइए समझते हैं ओफिउचस कॉन्स्टेलेशन के बारे में। मैंने आपको कॉन्स्टेलेशन समझा दिया, अब समझते हैं ओफिउचस कॉन्स्टेलेशन जो खबरों में है। ओफिउचस कॉन्स्टेलेशन जिसे आप सर्पवाहक के भी नाम से जानते हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक बड़ा तारामंडल है जो आकाशीय भूमध्य रेखा पर फैला हुआ है। अब आपको समझना होगा लाइट ईयर के बारे में, यानी प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। तो आइए आपको समझा दूं कि लाइट ईयर होता क्या है। प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है या फिर लाइट ईयर कहलाती है। यह दूरी 9.46 गुना 10 का पावर 12 किलोमीटर के बराबर होती है। आपको बता दें कि A980 तारा न्यूज़ में है। यह 25,800 लाइट वर्ष दूर है इस पृथ्वी से और इसे देखा गया है लद्दाख के हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप के जरिए। अब उसकी इमेजेस को स्टडी करने के लिए हेनले स्ले स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज़ किया गया है। आपको बता दें यह एक रेयर स्टार है जिसमें एक्सट्रीम हीलियम पाया जाता है, पर जब साइंटिस्टों ने स्टडी किया तो इसमें जर्मेनियम का मात्रा को देखा गया और यही न्यूज़ में बात आई है। आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि जर्मेनियम जिसे Ge से डिनोट किया जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 32 है, यह एक लस्ट्रस ग्रेस व्हाइट मेटलॉइड है। मेटलॉइड यानी जिसकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करती है। यह पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 में सिलिकॉन और टीन के बीच में पाया जाता है। आपको ये भी बता दूं कि जर्मेनियम और सिलिकॉन दो सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर्स हैं, यानी कि अर्धचालक हैं। आपको बता दें कि A980 में सूर्य की तुलना में जर्मेनियम 8 गुना पाया गया है, जो एक्सट्रीम हीलियम तारों में जर्मेनियम के संश्लेषण का प्रमाण देता है। आपको बता दें कि साथ ही साथ साइंटिस्ट ने एक और पॉसिबिलिटी भी जताया जिसे हम TZO कहते हैं, यानी थॉर्न ज़िटकोव ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें भी जर्मेनियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन A980 और TZO के बीच जब साइंटिस्ट ने सिमिलरिटीज को मिलाया तो उन्हें किसी भी तरह की सिमिलरिटी दोनों में नहीं पाई गई। अगर इसके निष्कर्ष पे चले तो स्टेलर केमिस्ट्री में साइंटिस्टों की रुचि अब बढ़ेगी। साथ ही साथ यह शोध ये भी दर्शाता है कि तारों की रोशनियों में छिपी कहानियों को उजागर करने में यह हाईली रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं हेनले स्ले स्पेक्ट्रोग्राफ, और भी उपयोग किया जा सकता है। तो जाते जाते राज बब्बर के इस गाने को सुनिए क्योंकि आज उनका